हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज का ये टॉपिक थोड़ा हटके है, स्किन केयर, हेयर केयर और फिटनेस पे। आज हम कोई बात नहीं करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे आपके कमेंट्स पे, जो आप लिखते रहते हो कि अपनी यूट्यूब जर्नी के बारे में भी बताइए, कब आपने स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया और अब तक कितना कर पैसा यूट्यूब से कमाया है। तो आज इसी पे बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं कि मैंने यूट्यूब चैनल कब स्टार्ट किया और कैसे स्टार्ट किया। तो मैंने जो यूट्यूब चैनल अपना ये वाला स्टार्ट किया था, ये किया था मैंने अक्टूबर 2018 में शुरुआत की थी। तो सबसे पहले मैंने एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस बनाए थे, बट वो उतना कुछ अच्छा रिस्पांस नहीं आया था। तो फिर मैंने वहाँ पे थोड़ा ये जो स्वेटर्स के पैटर्न होते हैं, सर्दियों का टाइम था तो मैं बनाती रहती थी स्वेटर्स, तो वही पैटर्न मैंने यहाँ पर भी शेयर करना शुरू किए और बहुत अच्छा रिस्पांस आने लगा। मतलब जो पहला ही वीडियो मैंने डाला तो उसको डालते ही मतलब 100-200 इस तरह से व्यूज़ आ गए और 2-3 दिनों के बाद वो 1000 में मतलब व्यूज़ थे। और फिर इस तरह से मतलब कि मैंने वही पैटर्न्स, फिर मैंने सोचा कि चलो यहीं से काम बन रहा है तो यहीं पे स्टार्ट करते हैं। तो यही पैटर्न फिर मैं शेयर करती रही और अक्टूबर में ही, मतलब पूरा ये अक्टूबर की ही बात है, और एंड तक, अक्टूबर के एंड तक जो है मेरा जो वॉच टाइम था, जो मेरी कंडीशंस थी 1000 सब्सक्राइबर, वो सब चीज़ें पूरी हो गई। मतलब कि मैंने अपना अपना जो चैनल था वो आगे रिव्यू के लिए दे दिया था। थोड़ा सा टाइम रिव्यू में भी लगता है, आई थिंक हफ्ता 2 हफ्ते मेरे लग गए थे। तो नवंबर तक मतलब टोटल मेरा चैनल जो है मोनेटाइज हो चुका था, जो कि वीडियो आप देख सकते हो यहाँ यूट्यूब पे। क्योंकि बहुत बार लगता है लोगों को कि अच्छा 1 महीने में कैसे हो गया। तो उसी टाइम पे फिर मतलब जो अबाउट सेक्शन होता है ना, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी डेट कि अच्छा इतने पे मैंने स्टार्ट किया था। और बाकी आजकल यूट्यूब ने ये फैसिलिटी दे दी है कि आप ओल्डर वीडियो, पॉपुलर वीडियो, हर एक चीज़ देख सकते हो उसी क्रम में। तो वो आप देख सकते हो, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं यूं ही बोल रही हूँ कुछ भी। तो अक्टूबर की बात है, मतलब अक्टूबर और नवंबर वो मोनेटाइजेशन में चला गया और दिसंबर में मेरा पहला पेमेंट आया था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो वॉच टाइम होता है 4000 घंटे का वॉच टाइम होता है, तो बहुत सारे वीडियोस उस टाइम पे वायरल भी गए थे। तो उनका फिर वो सारा उसी यूट्यूब की तरफ को ही हो जाता है, मतलब हमें उसमें से फिर कुछ नहीं मिलता। तो जो पहली पेमेंट रहती है यूट्यूब की, मतलब मैक्सिमम लोगों के साथ होता है, क्योंकि वो वॉच टाइम में चला गया होता है ना सारा का सारा, जो आपके इतने अच्छे व्यूज़ आ रहे थे या जो कुछ भी था। तो फिर मेरे बने थे $108, पहली पेमेंट दिसंबर में मुझे मिली थी। और उस टाइम पे आई थिंक 64 या 65 इस तरह से था डॉलर का रेट। और जो भी टेक्स्ट वैक्ट वगैरह कट काट के, तो इस तरह से मतलब आप खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो ये मेरी पहली पेमेंट थी। उसके बाद फिर मुझे लगा कि भाई जैसे मैंने सुन रखा था कि यूट्यूब पे बहुत अच्छी अर्निंग होती है, तो मुझे लगा यार ये तो मतलब उस तरह से नहीं है। बट मैं सेटिस्फाई थी, क्योंकि मेरे लिए ये भी बहुत बड़ा अमाउंट था, क्योंकि घर पे बैठी थी और कुछ कर नहीं रही थी। तो मुझे ये भी बहुत मतलब एक अचीवमेंट लगी थी। तो मैं वो चीज़, अपना वो काम रेगुलर कर ही रही थी। और फिर दूसरी साइड मैंने दूसरा चैनल फिर अपना स्टार्ट किया ब्लॉगिंग का। तो वो मेरा जनवरी में स्टार्ट, मतलब 2019 में स्टार्ट किया था, पता नहीं फैब में या इस तरह से, जनवरी या फरवरी में, फैब में, मतलब इस तरह से मैंने स्टार्ट किया था। वो भी आप देख लेना वहाँ अबाउट सेक्शन में एग्जैक्टली। और जो मेरा पहला वीडियो गया था उस पर वो भी। फिर दोनों को कुल मिलाकर के मैंने एक ही एडसेंस के साथ दोनों चैनल्स को ज्वाइंट किया था। फिर जो नेक्स्ट मेरा पेमेंट आया था, मतलब यहाँ पर भी मैं अच्छी इस चैनल पे, क्योंकि मेरा हमेशा ही ये जो चैनल है ये ही मेरा मेन अर्निंग का सोर्स रहा है। और ऐसा नहीं है, कई बार मेरा जो ब्लॉग चैनल है वहाँ से भी अच्छी अर्निंग होती है, मतलब इसके कंपैरिजन में। बट ये है कि कलेक्टिवली फिर अच्छा अमाउंट आ जाता है। तो फिर दोनों को मिला करके मेरी जो पेमेंट आई थी 75,000 आई थी। वो आई थी मेरी मार्च में, मार्च या अप्रैल इस तरह से। तो और यहाँ से रेगुलर मतलब $100 बन जा रहे थे। तो उस तरह से मतलब मेरी इस वाले चैनल से 2-3 महीने, जब तक मतलब वो वाला मेरा मोनेटाइज नहीं हुआ, उस दौरान आती रही। फिर मतलब ये मान के चल सकते हो आप, फिर वहाँ से जब मेरा स्टार्ट हुआ जर्नी, तो फिर उसके बाद मतलब मैं दोनों चैनल का, वही बात आ जाती है ना कि एक की कमाई एक की होती है, दो की फिर मिल जाती है। तो कभी ये चैनल अच्छा चल जाता था, कभी वो चैनल अच्छा चल जाता था। तो इस तरह से फिर अर्निंग मेरी होती थी। और यूट्यूब की अर्निंग की अगर मैं बात बताऊं, जैसे कुछ लोग लिखते हैं कि 1000 व्यूज़ पे आपको इतना पैसा मिलता है या फिर 10,000 पे इतना पैसा मिलता है। तो जी ऐसा कुछ भी नहीं होता है। महंगी महंगी एड्स आपके चैनल पे आ रही हैं, उस टाइम पे वीडियोस पे आ रही हैं, तो कम व्यूज़ के ऊपर भी आप अच्छा अमाउंट कमा पाते हो। ये चीज़ें मैंने बहुत ही अच्छी तरह से एनालाइज की हैं।
और जैसे 5 साल होने वाले हैं अभी, तो ये कहीं नहीं होता कि हाँ आपके व्यूज़ जितने हैं उतना ही आपकी अर्निंग होती है। मतलब ये फ्लक्चुएशन होता रहता है। हाँ, व्यूज़ तो ज़रूरी हैं, क्योंकि व्यूज़ नहीं आएंगे तो एडें भी कहाँ आएंगी पॉपुलर। तो जिस हिसाब से आपके व्यूज़ जो है अच्छे आएंगे, तो उसी हिसाब से फिर ये किस हिसाब से गूगल ऐड डालता है वो तो वही जाने। मतलब जैसे होता है ना, बोलते हैं कि वॉच टाइम का फ़र्क नहीं पड़ता, वॉच टाइम का भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। जैसे किसी चीज़ को लोग बहुत ही अच्छी व्यूज़ भले ही कम आ रहे हैं, लेकिन उस चीज़ को मतलब वॉच टाइम बहुत अच्छा आ रहा है। अगर आपने 8 मिनट की वीडियो बनाई है, कोई 5 से 6 मिनट का उसमें वॉच टाइम आ रहा है, तो वो आज जो आपकी 8 मिनट की वीडियो है ना, तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा अर्न करके देगी एज़ कम्पेयर टू अगर आपने कोई वीडियो ऐसा बनाया है जिसमें 15-16 मिनट का आपने वीडियो बना दिया है, लेकिन उसमें वॉच टाइम हार्डली 2.5-3 या 4 मिनट का ही आ रहा है, तो वो आपको उतना अच्छा अर्न करके नहीं देगी। तो ओवरऑल मतलब इस तरह से सारा कैलकुलेट होता है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जस्ट व्यूज़ आ रहे हैं उसी के बेसिस पे। कुछ एक जो वीडियोस होते हैं उनमें हम देखते हैं कि व्यूज़ इतने ज़्यादा होते हैं, लेकिन उस तरह से रिवेन्यू जनरेट नहीं हो पाता है। जबकि कुछ एक वीडियोस ऐसे भी होते हैं जिनमें व्यूज़ आपके भले ही कम होते हैं, लेकिन रिवेन्यू बहुत ज़्यादा होता है। तो इस तरह से फिर जर्नी चलती रही है मेहनत, क्योंकि देखिए जितना आप मेहनत करोगे, फील्ड चाहे कोई भी हो, उसमें मेहनत तो करनी पड़ती है। बस आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी होती है कि हाँ कितना आपका रिवेन्यू बनना है, क्या होना है। बस आप जस्ट मेहनत करते जाइए, बाकी सब ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। फिर मतलब आपकी मेहनत का फल देखिए, जब कोई बंदा मेहनत करता है ना, तो कोई उसकी मेहनत का फल उसे छीन नहीं सकता, ये मैं मानती हूँ। तो इस 5 सालों के दौरान, मतलब 5 अभी हुए नहीं, अभी अक्टूबर में होंगे, तो बस मेहनत करते जाइए और फल आपको ज़रूर मिलता है। बाकी ये तो हो जाती है यूट्यूब के, जो आपको यूट्यूब की तरफ से ही रिवेन्यू मिलता है। और बाकी जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्पॉन्सरशिप जो हम लेते हैं, प्रमोशन करते हैं किसी भी प्रोडक्ट का, तो वहाँ से भी कंपनीज हमें अप्रोच करती है, और उनका फिर जिस भी हिसाब से हमारे चैनल की ग्रोथ होती है, जिस भी तरह से व्यूज़ आ रहे होते हैं, व्यूज़ का यहाँ पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आपके अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे हैं, भले ही आपने यूट्यूब से उतना अच्छा अगर अर्न नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन आप कोलैबोरेशन के जरिए, मतलब स्पॉन्सरशिप के जरिए भी बहुत अच्छा अर्न कर सकते हो। तो मतलब व्यूज़ का भी थोड़ा सा इफेक्ट तो पड़ता ही है, और बाकी ओवरऑल ग्रोथ का भी। तो मतलब यहाँ से भी फिर आप एक अच्छा अमाउंट जनरेट कर पाते हो, और बाकी यूट्यूब से भी अर्निंग होती है। प्लेटफॉर्म बहुत बढ़िया है, और अर्निंग के लिए जैसे हाउसवाइफ है, हाउसवाइफ ही नहीं, आज की डेट में तो मतलब हर कोई यूट्यूब पे, आपने देखा ही होगा, डॉक्टर से लेकर के हर कोई यूट्यूब से अर्निंग कर रहा है। बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स अपनी सारी न्यूज़ मतलब यूट्यूब, इतना यूट्यूब की तरफ से वो अर्न कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता ही होंगी, और मेन होता है कि आप मतलब फोकस कीजिए अपने काम पे, और बाकी फिर अगर आपका अच्छा चल रहा है, अच्छी ग्रोथ हो रही है, तो खुद ब खुद पैसा आता ही जाता है। मतलब फिर बहुत डिफरेंट अदर भी सोर्सेज हैं, बट हाँ मैं बात बताऊँ तो, क्योंकि मेरे फैमिली भी है, हाउसवाइफ हूँ, बच्चे भी हैं, घर भी देखना होता है, तो मेरे पास बस हाँ स्पॉन्सरशिप के जरिए और यूट्यूब के जरिए बस मैं यहीं तक सीमित हूँ। बाकी और इसके अलावा मतलब मैंने कभी ना ही तो सर्च किया, और ना ही इतना टाइम मेरे पास रह जाता है कि मैं अदर कोई सोर्स पकड़ूँ या कुछ भी। बट हाँ, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, बहुत सारे ऐसे वीडियोस होते हैं कि ऑनलाइन बहुत सारे डिफरेंट सोर्सेज होते हैं। जब मतलब आपका एक अच्छा मुकाम आपने हासिल कर लिया, तो फिर आपका एक नेम बन जाता है, तो कई चीज़ें और भी खुल जाती हैं। तो ऐसी ऐसी है बात। और बाकी स्पॉन्सरशिप की ही बात बताएं तो वो डिपेंड करता है सारा का सारा कि आपकी चैनल की ग्रोथ कितनी है, और साथ में कि व्यूज़ कितने आ रहे हैं। जो आपकी एवरेज व्यू वो देखते हैं कि चैनल पे कितना आ रहा है, तो उसी हिसाब से आपको पे करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने सुना कि भाई किसी के चैनल पे मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं तो उनका अमाउंट भी उसी तरह से होगा। नहीं, वो डिपेंड करेगा कि उनकी जो एवरेज व्यूज़ हैं वो किस तरह से आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। और हाँ ठीक है, मतलब बहुत अच्छा सोर्स है। मतलब जितना मुझे, जैसे मैंने भी इंजीनियरिंग कर रखी है, अगर मैं कभी जॉब करती तो मैं भी इतना अर्न नहीं कर पाती, बल्कि मैंने यहाँ पे काफ़ी अच्छा अर्न किया, और आपके साथ भी शेयर किया है ब्लॉग चैनल में। एक फ्लोर मैंने ऊपर डाला, तो सारा मतलब यहीं से चलता था। और आज की डेट में भी मैं कोई और कोई चीज़ नहीं करती, मतलब जॉब वगैरह नहीं करती, खाली यूट्यूब पे ही करती हूँ जो भी आप देखते हो। और यहाँ पर भी जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि फ्लक्चुएशन होती है, और कभी
अच्छा खासा अमाउंट भी आपके हाथ में आ जाता है। और कई बारी मतलब ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको, जैसे मैंने अब बताया कि 75,000 पेमेंट आया था, तो ज़रूरी नहीं है कि हाँ भी हर बार ही मुझे वही आए। मे बी हो सकता है कि किसी टाइम पे मुझे और भी अच्छा अमाउंट आया, और मे बी किसी टाइम पे मुझे उससे भी कम अमाउंट आया। तो ऐसा ही ये चीज़ें होती रहती हैं। बट हाँ, जैसे आपके पास मल्टी चैनल्स हैं तो एक बैलेंस बन जाता है, जो कि मेरी ये जो यूट्यूब जर्नी है उसके दौरान मेरा बैलेंस अच्छी तरह से बना रहा। और बाकी आगे फ्यूचर का मुझे कुछ पता नहीं है कि क्या इसी तरह से चलने वाला है या नहीं, क्योंकि आजकल के व्यूज़ भी आप देख ही रहे हो यूट्यूब में। मतलब अभी बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। यूँ मान के चलिए कि क्राउड बहुत हो गया, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और कंपटीशन जब बढ़ जाता है तो फिर आप समझते ही हो। तो और ऐसा भी नहीं है कि फिर भी मतलब मैं हताश नहीं होती, मैं मेहनत करती जाती हूँ और मुझे फल भी मिल ही जाता है। इस मंथ अगर कम सही, अगले मंथ थोड़ा अच्छा आ जाता है, तो मतलब बैलेंस हो जाती हैं चीज़ें। तो ऐसी ऐसी ये बात है। बाकी फिर भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं अपनी तरफ से फिर से वीडियो आपके लिए शेयर करने की कोशिश करूंगी। तो ऐसा है। और रही बात, एक क्वेश्चन आपका रहेगा कि आपने ये नहीं बताया कि पूरा आज तक कितना। तो देखिए, ये मैंने भी कभी कैलकुलेट नहीं किया कि आज तक पूरा मैंने कितना कर अर्न किया है। बट हाँ, ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो मेरी पेमेंट रहा, जब मेरे दोनों चैनल चल पड़े और मेरा फर्स्ट पेमेंट आया, तो मतलब उसमें चीज़ें बढ़ती ही गई। और बहुत कभी लाइफ में ऐसा हुआ होगा कि उससे मैं थोड़ा बहुत 5-10 हज़ार में घटी होंगी। अदरवाइज़ फिर जो कोलैबोरेशन होता है तो उसको भी बैलेंस करते हुए तो ये अमाउंट से पीछे मैं नहीं गई, मतलब आगे ही बढ़ी हूँ। तो आप आइडिया लगा सकते हो। और आपको पता ही है कि क्लियरली यहाँ पर भी बोलना थोड़ा हमें भी अलाउड नहीं होता है। बट फिर भी मैंने आपको क्लियर बता दिया, जैसा कि आपने मतलब आपका क्वेश्चन था, तो मैंने ये क्लियर बता दिया। तो इस तरह से मतलब कि अच्छी अर्निंग होती है यूट्यूब से, और डिपेंड करता है आपकी मेहनत पे। तो ये है। और बाकी जो कोई भी इस तरह से अगर किसी ने पूछा है क्वेश्चन और ये काम करना चाह रहे हैं तो ऑल दी बेस्ट, बहुत अच्छी चीज़ है। बट हाँ, अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। कंपटीशन खैर हमें लगता है कि अब हो गया, तब नहीं था। हर वक्त ही कंपटीशन रहता है। उस टाइम पे भी ऐसा नहीं होता कि हाँ यूं ही मैं कुछ भी डालूंगी और चल पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हाँ, बीच में जैसे यहाँ पर भी हमें रेगुलर होना बहुत ज़रूरी होता है। तो मेरे इस जर्नी में भी बहुत ऐसे टाइम आए जहाँ मैं यहाँ पे रेगुलर नहीं हो पाई। जैसे 1-2 मंथ मैंने वीडियोस नहीं डाले हैं, तो उस वजह से भी मेरे चैनल पे फ्लक्चुएशन हुआ। अदरवाइज मतलब आज मैं कहीं आगे अपने आप को देख सकती थी। बट मैं रेगुलर नहीं हो पाई, उसकी वजह से मतलब डाउन हुई हैं चीज़ें। तो खैर वो भी मैं पूरा मेंटेन करने की कोशिश कर रही हूँ। और देखते हैं, मतलब देखिए, सारा टोटल डिपेंड तो आपकी मेहनत पे ही करता है। तो मेहनत करते जाइए, फल मिलता जाएगा। तो ऐसा है। और बस फिर आज के लिए वीडियो को करेंगे यहीं पे एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय।